गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जीन कंसेप्ट की बात करेंगे। हमें पता है कि जेनेटिक्स में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत अधिक खोज हो रही है, जिसके कारण बहुत अधिक इसमें हमारे ज्ञान में निरंतर परिवर्तन भी हुआ है। हम अपनी बात शुरू करते हैं सेंट्रल डॉगमा से या केंद्रीय सिद्धांत, जिसके अनुसार जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं या जो लिविंग मटेरियल है उसमें जो आनुवांशिक सूचनाएं या जो हमारी जो जेनेटिक्स आनुवांशिक या हेरिडिटरी मटेरियल है या हेरिडिटरी जो सूचना है वो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन तक ट्रांसफ़र होती है, और इस सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रल डॉगमा। अगर हम लोग इसकी हिस्ट्री की बारे में बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि जीन शब्द जॉनसन ने 1909 में प्रतिपादित किया था या दिया था। ये 1 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है। और गैरर्ड ने 1908 में एक जीन एक प्रोडक्ट हाइपोथेसिस प्रस्तावित की थी, और मॉर्गन ने 1911 में जीन थ्योरी प्रस्तुत की थी, और पॉलिंग और इनग्रैम ने 1949 में जो जीन का रोल है कि जीन्स जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये थ्योरी दी थी। बीडल एंड टैटम ने उसी को आगे ले जाते हुए 1948 में जो कंसेप्ट दिया था वो था कि एक जीन एक एंजाइम का निर्माण करता है, और इस थ्योरी को कहा था 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस। फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन जो है वो बेंजर के द्वारा प्रपोज किया गया था, और जो जीन कंसेप्ट है फाइनली वो सूटन के द्वारा दिया गया था। अगर हम लोग समरी की बात करें तो 1866 में मेंडल ने ये कहा था कि जो जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं उसके लिए उन्होंने कारक शब्द या फैक्टर शब्द का निर्माण किया था। बीडल एंड टैटम के द्वारा 1 जीन 1 एंजाइम कंसेप्ट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद इनग्रैम ने 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड कंसेप्ट दिया कि एक जीन एक एंजाइम नहीं, कई बार क्या होता है एक एंजाइम एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बने हुए हो सकते हैं, तो एक जीन एक एंजाइम के लिए या एक प्रोटीन के लिए ना होकर एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड चेन के निर्माण करती है। और यूनफ्स्की और कोवर्कर ने जीन को यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन बताया था। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लासिकल जो डेफिनेशन है जीन की, या जो इसके स्थापित महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में हम लोग बातें करते हैं। तो जो है इसको अगर हम लोग समझें तो सबसे पहले हम कह सकते हैं जीन जो है वो हेरिडिटी की जो यूनिट ऑफ हेरिडिटी है वो जीन है। ये इसको हम लोग यूनिट ऑफ फंक्शन कह सकते हैं, मतलब एक जीन एक कैरेक्टर को निर्धारित करता है। अभी हम बात कर रहे हैं क्लासिकल कंसेप्ट की। इसके बाद हमें पता है कि ये जो जीन्स हैं ये क्रोमोसोम के ऊपर एक रैखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। उसके बाद जो क्रोमोसोम्स हैं उसमें लोकस या विस्थल पर जीन्स पाए जाते हैं। उसके बाद हमें ये पता है कि जीन्स की संख्या क्रोमोसोम्स की संख्या से बहुत अधिक होती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक ही क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारे जीन्स पाए जाते हैं। फिर जैसे मैंने अभी बताया जीन्स जो है वो रैखिक क्रम में क्रोमोसोम्स के ऊपर लगे रहते हैं, और जीन की जो पोजीशन होती है जिस क्रोमोसोम पे जहाँ पर जीन पाया जाता है उसके लिए लोकस शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर हम लोग क्रोमोसोम में जीन की पोजीशन चेंज हो जाती है तो उसके कैरेक्टर्स भी चेंज हो जाते हैं। जीन्स जो है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग या आगे जो जनरेशन है उसमें ट्रांसफ़र होते हैं, और प्रत्येक जीन जो है वो एक से अधिक या हम कह सकते हैं कि जीन्स युग विकल्पी होते हैं या ऑल्टरनेट फॉर्म्स में पाए जाते हैं। इसको हम लोग अलील शब्द जो युग विकल्पी होते हैं उसके लिए अलील शब्द यूज़ करते हैं। जीन्स जो है वो एक से अधिक ऑल्टरनेट फॉर्म्स में पाए जा सकते हैं, और जीन्स जो है वो कहते हैं इनके बीच में कॉम्बिनेशंस भी बन सकते हैं, और ये सेल डिवीजन के दौरान रेप्लिकेट भी हो सकते हैं। और कई बार जीन्स में कोई अचानक से कोई उत्परिवर्तन या चेंजेस आ जाते हैं जिसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं, और जीन्स जो हैं वो सेल्फ डुप्लीकेट या रेप्लिकेट हो सकते हैं, और ये अपनी एग्जैक्ट कॉपीज़ जो हैं वो बना सकते हैं। अब हम आते हैं बात करते हैं जीन के
जो मॉडर्न कंसेप्ट की अगर हम लोग बात करें तो जीन जो है इसको हम जो हमारे इसमें हमारे पास बहुत सारी खोज हुई है, उसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि जीन जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन की यूनिट है, और जो सीक्वेंस ऑफ डीएनए एक पॉलीपेप्टाइड चेन को निर्धारित करती है, और उसकी वो कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों सीक्वेंसेस को निर्धारित करती है। अगर हम लोग इसके मॉडर्न कंसेप्ट की बात करें तो बेंजर ने 1957 में अलग अलग शब्दों का निर्माण किया था जीन्स को समझाने के लिए, जैसे सिस्ट्रॉन, रिकॉन और म्यूटॉन। इसमें अगर हम लोग बात करें रिकॉन की, तो रिकॉन जो है ये रिकॉम्बिनेशन या पुनर्योजन की सूक्ष्मतम इकाई है। सबसे रिकॉम्बिनेशन जो है, रिकॉम्बिनेशन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो रिकॉन है, तथा इसमें जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ये एक युगल के द्वारा निरूपित हो सकता है। मतलब जो स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज़ केपेबल ऑफ बीइंग सेपरेटेड या एक्सचेंज, जिसमें जिनके बीच में रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, उसको हम लोग रिकॉन कहते हैं। और रिकॉन जो है वो इसकी जो सूक्ष्म जो इकाई है वो एक न्यूक्लियोटाइड का युगल जो है उसको हम लोग कह सकते हैं। इसके बाद म्यूटॉन, जो म्यूटॉन है वो डीएनए की ऐसी लघुतम या सबसे छोटी इकाई है जिसमें परिवर्तन के फलस्वरूप म्यूटेशन या उत्परिवर्तन हो सकता है। तो म्यूटेशन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल विच व्हेन चेंज्ड और म्यूटेटेड प्रोड्यूस अ फिनोटिपिक ट्रेट। मतलब कि इसमें अगर कोई चेंज आता है तो वो उत्परिवर्तन वहाँ पर हो सकता है। और इसकी जो सबसे सूक्ष्म या सबसे छोटी इकाई है वो एक न्यूक्लियोटाइड हो सकता है। तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो है वो इसकी सबसे न्यूनतम इकाई है। और इसी तरह से एक शब्द आता है जिसको हम लोग कहते हैं सिस्ट्रॉन। और ये सिस्ट्रॉन जो है ये डीएनए का वो सबसे बड़ा भाग होता है जो कि एक यूनिट का काम करता है। और ये जो सिस्ट्रॉन्स है ये कई सारे म्यूटॉन से बना होता है, और कई सिस्ट्रॉन्स मिलकर एक जीन का निर्माण करते हैं। तो ये एक पार्ट ऑफ डीएनए जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करती है उसको हम लोग सिस्ट्रॉन कहते हैं। और जो एक जैसे हम लोग जिस पहले कहते थे कि एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करती है, अब हमें पता है कि हम उसको क्या कहेंगे कि एक सिस्ट्रॉन एक पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करती है। इसका मतलब ये हो सकता है कि एक जीन एक से अधिक सिस्ट्रॉन्स की बनी हुई हो सकती है। इसलिए जो सबसे काम करने वाली जो सबसे न्यूनतम इकाई है उसको हम लोग सिस्ट्रॉन कहेंगे। और कई सिस्ट्रॉन्स मिलकर एक जीन की संरचना करते हैं। जैसे अगर हम लोग ई कोलाई की बात करें, इसमें ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस उत्पन्न करने वाले जीनों में 2 सिस्ट्रॉन्स ए और बी भाग लेते हैं। इनमें से प्रत्येक एंजाइम की एक पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो सिस्ट्रॉन्स हैं ये मिलकर एक या 2 सिस्ट्रॉन्स मिलकर एक जीन का निर्माण कर सकते हैं। तो जीन तो जो एक इसी से फिर बाद में वो कंसेप्ट, पहले एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड चेन था, उसके बाद जब ये बात समझ में आ गई कि जो जीन्स के भी आगे सब यूनिट्स हो सकते हैं और एक सिस्ट्रॉन जो है वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए आवश्यक होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं। तो जो मेन जो डीएनए की सबसे बड़ा भाग जो क्रियात्मक इकाई है, तो जो फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए जो है उसको हम लोग सिस्ट्रॉन कहेंगे। ये रिकॉन और म्यूटॉन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। इसी तरह से एक कॉम्प्लॉन शब्द का भी इस्तेमाल होता है जब सिस्ट्रॉन, अब कभी कभी सिस्ट्रॉन के स्थान पर कॉम्प्लॉन शब्द का इस्तेमाल किया जाने लग गया है। कुछ एंजाइम्स 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंसेस से बने होते हैं और इनका जो समूह है वो एक दूसरे का पूरक होता है।
तो इसलिए क्योंकि एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसलिए इनको कॉम्प्लान शब्द का भी इस्तेमाल इनके लिए किया जा सकता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं जीन एक्शन की। तो जीन एक्शन कैसे करता है, जो जीन अपना कार्य किस प्रकार से करता है, जो हमें यही नीचे जो डायग्राम बना है ये सेंट्रल डॉगमा दिखा रहा है। डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है जिसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन का निर्माण होता है जिसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। तो किस प्रकार से काम करता है जीन, ये प्रोटीन के निर्माण के द्वारा ये अपना कार्य करता है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किस प्रकार से कर सकता है, जैसे कि पिगमेंट्स के लिए, कलर के लिए हार्मोन है, इस तरह से एंटीजन एंटीबॉडीज, ये सब प्रोटीन्स होते हैं। इसी तरह से कुछ ह्यूमन डिजीजेस भी होती हैं जैसे एल्बिनिज्म हो गया या ट्रायोसिनोसिस एक्सेट्रा, इनको भी ये इफ़ेक्ट करता है। तो आज के इस कंसेप्ट में हम लोग इतनी ही बात करेंगे। मेन हमने इसमें जो बात की है वो की है कि जीन क्या है, फिर इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका जीन कंसेप्ट किस प्रकार से इवॉल्व हुआ है, फिर हमने बात की है जो एक क्लासिकल या जो स्थापित कंसेप्ट है जीन का, उसके बारे में बात की है जिसमें जीन को डीएनए की फंक्शनल यूनिट माना गया है कि जीन जो है वो फंक्शनल यूनिट है और एक क्रोमोसोम पे एक से अधिक जीन्स होते हैं। जीन्स जो हैं वो एक सीक्वेंस में लगे होते हैं, उनकी एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है जिसको हम लोग लोकस कहते हैं। एक जीन के एक से अधिक रूप हो सकते हैं जिसको हम लोग अलील कह सकते हैं, और कई बार एक से अधिक अलील होते हैं जिसको हम लोग मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं। और ये जीन्स जो हैं वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, और ये इनमें म्यूटेशन हो सकता है और ये डुप्लीकेट करते हैं या सेल्फ डुप्लीकेशन इनमें होता है। तो ये तो इसके स्थापित कंसेप्ट्स थे। इसके बाद हमने मॉडर्न कंसेप्ट की बात की जिसमें हमें ये पता है कि जीन को हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनकी छोटी इकाइयों में, जैसे सिस्ट्रॉन जो इसका फंक्शनल यूनिट है, एक जीन एक से अधिक सिस्ट्रॉन से बनी हुई हो सकती है, और सिस्ट्रॉन एक पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करती है। और जो रिकॉम्बिनेशन की जो इकाई होती है इसको रिकॉन कहते हैं, जो कि एक सिंगल बेस पेयर के द्वारा सबसे छोटी इकाई होगी। और जो सबसे छोटी यूनिट जीन की जिसमें म्यूटेशन हो सकता है उसको म्यूटॉन कहते हैं, जो कि कई बार सिंगल न्यूक्लियोटाइड के द्वारा हम उसको निर्धारित कर सकते हैं। और इसके अलावा कई बार सिस्ट्रॉन की जगह एक और शब्द का इस्तेमाल होता है जिसको हम लोग कॉम्प्लान कहते हैं, क्योंकि इसमें जो सिस्ट्रॉन्स, जैसे दो सिस्ट्रॉन्स किसी जीन के भाग हैं तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसलिए कई बार सिस्ट्रॉन की जगह कॉम्प्लान शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। कल हम लोग आगे जीन्स की वर्किंग के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।